बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे क्राइम कंट्रोल करने के लिए बनाया जाने वाला डिपार्टमेंट सीसीडी के जो अफसरान हैं वो खुद जराइम ख़त्म करने के बजाय जराइम पेशा सरगर्मियों में मुलविस निकले। जी हाँ, सीसीडी के एक इंस्पेक्टर ने एक ताजिर को घर से अगवा किया और फिर अहल खाना से 5 करोड़ रुपए तवान मांगा। कितने में डील डन हुई और उसके बाद जो तवान की रकम वसूल करते हुए जो कांस्टेबल और जो इंस्पेक्टर जवेद है वो किस तरह पकड़े गए, ये भी आपको बताएंगे। और अब तक इसमें क्या कार्रवाई हुई और टोटल इस मामले की पीछे मुहर्रकात क्या थे, ये सब कुछ आपको बताएंगे आज के इस व्लॉग में। लेकिन इन सबसे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल वॉइस ऑफ पब्लिक व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि क्राइम से जुड़ी ऐसी खबरें आपको मिलती रहें। अब नाज़रीन, अच्छा हम अपनी स्टोरी की तरफ चलें तो ये बहुत ही अफसोसनाक एक वाक़या है। सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो हीनियस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए बनाया था, लेकिन अब शहर में क्राइम तो कंट्रोल है लेकिन ऐसे बहुत से वाक़यात जो हैं वो रूनमा हो रहे हैं, जो मंजर आम पर आ रहे हैं, जिसमें खुद पुलिस वाले वर्दी वाले मुलविस पाए जाते हैं। जी हाँ, इस दफ़ा ये कहानी है सीसीडी के इंस्पेक्टर जवेद की, जिसने कान्हा के रिहायशी वलीद जो ऑनलाइन जो है वो कारोबार करता है उसको घर के करीब से जो है वो अगवा किया। इसका मुकदमा भी जो है वो दर्ज कर लिया गया, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इस वारदात की स्टोरी जो है वो बता दूं कि किस तरह से जो शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार हैं पुलिस एहलकार, वो किस तरह से वारदातें करते हैं और किस तरह से शहरियों को जो है वो लूटा जाता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें मंजर आम पर आ जाती हैं, लेकिन बात यह है कि जैसे जराइम को ख़त्म करने के लिए सीसीडी ने पै दर पै पुलिस मुकाबले किए, इसी तरह जो पुलिस वर्दी में जो काली भेड़ें मौजूद हैं इनको भी इबरतनाक सज़ा देकर जो है वो लोगों के लिए मिसाल सेट की जानी चाहिए। अब अपनी स्टोरी की तरफ चलें तो कान्हा के ताजिर वलीद जो ऑनलाइन कारोबार करते हैं, इनको घर के करीब से इंस्पेक्टर जवेद जो सीसीडी कोतवाली में तैनात थे, इन्होंने एक कांस्टेबल तौसीफ की मदद से घर के करीब से अगवा किया और फिर अगवा करने के बाद अहले खाना को ये इतला दी कि वो 5 लाख रुपए तवान अदा करेंगे तो इनकी रिहाई जो है वो होगी। ताहम अहले खाना इतनी बड़ी रकम जो है वो नहीं दे सकते थे। फिर उसके बाद इनके साथ उनकी बहस जो है वो शुरू हुई। तमाम तर मामलात के बाद और एक दूसरे के साथ डील करने के बाद ये मामला 40 लाख पर जो है वो डन हो गया। अहले खाना 40 लाख रुपए जो हैं वो देने के लिए राज़ी हो गए और फिर इंस्पेक्टर ने भी 40 लाख लेकर जो ताजिर वलीद है उसको रिहा करने का या छोड़ने का हामी भर ली। तो अहले खाना ने 40 लाख के लिए एक निजी सोसाइटी में अपना घर था उसको फ़रोख्त किया और फ़रोख्त करने के बाद 40 लाख की रकम जो है वो इकट्ठी की। इसी दौरान डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान से इस हवाले से जो है वो रब्ता किया गया, जिस पर फौरी तौर पर ऑपरेशन विंग ने एक टीम जो है वो तश्कील दी, जिन्होंने जो मुतासरा फैमिली है उनके हमरा जो है वो इस कार्रवाई में जो पुलिस एहलकार और अफसर मुलविस थे उनको गिरफ्तार किया। अब बारी आती है जो तवान की रकम है वो वसूल करने की। तो इंस्पेक्टर जवेद मुख्तलिफ मुकामात पर जो मुतासरा फैमिली है उनको बुलाता है, फ़ोन कॉल करके कहता है कि आप जो है पहले माल रोड हाई कोर्ट के करीब आ जाएं। उसके बाद इचरा के इलाका में बुलाया जाता है, शादमान के इलाका में जो है वो बुलाया जाता है। इसी तरह LOS शमा स्टाफ के करीब जो है ये तवान की रकम जो है वो वसूल की जाती है। ये तवान की रकम वसूल करते हुए जो इंस्पेक्टर और कांस्टेबल है वो पकड़े जाते हैं। ये फुटेज जो आप इस टाइम स्क्रीन पर देख रहे हैं, जी हाँ, ये वही फुटेज है जब इन पुलिस वालों को जो है वो तवान की रकम लेते हुए एक ताजिर की रिहाई के एवज़ जो है वो बनाई गई। इसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से जो पुलिस यूनिफॉर्म में जो एहलकार हैं वो अपने ही पेटी भाइयों को किस तरह से इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, इनको पकड़ते हैं और फिर ताजिर को बाजियाब जो है वो करवा लेते हैं। तो इस सारे अमल में जो इंस्पेक्टर है उसने एक रेंट की गाड़ी जो है वो ऑनलाइन राइड जो है वो बुक करवाई और उसमें फिर अपने कांस्टेबल तौसीफ के हमरा ताजिर को बैठाया और फिर तवान की रकम लेने LOS जो है वो पहुंचा। वहाँ पर ऑपरेशन विंग की टीम जो है वो पहले से ही मौजूद थी। जैसे ही उसको तवान की रकम दी गई उसी टाइम ऑपरेशन विंग ने जो है वो अपनी कार्रवाई शुरू की और फिर जो अपने ही पेटी भाई ही इस वारदात में मुलविस थे उनको हिरासत में लिया और जो ताजिर था उसको खैर खैरियत से बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। अब वलीद जो मुतासरा शख्स था उसको वालिदैन के हवाले कर दिया गया है, जबकि मज़ीद कार्रवाई के लिए इसका मुकदमा जो है वो थाना सीसीडी में दर्ज कर लिया गया है। जी हाँ, पहले इस इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को जो है वो सीसीडी मॉडल टाउन के हवाले किया गया, जहाँ इससे जो है वो तफ्तीश की गई। लेकिन अब इस बात की इतलात आ रही हैं कि मज़ीद कार्रवाई के लिए इंस्पेक्टर को और जो कांस्टेबल है इनको कोतवाली जो सेल बनाया गया है अगवा बराए तावान सेल, उनके हवाले कर दिया है, वो इस पर मज़ीद तफ्तीश जो है वो करेगी। अच्छा, इससे पहले भी ऐसे बहुत से वाक़यात जो हैं वो रूनमा हुए। पिछले दिनों एक सब इंस्पेक्टर जो पुरानी अनारकली में तैनात है वो शाहदरा के इलाका में जो है वो डकैती
में मुलविस पाया गया, उसको गिरफ्तार किया गया। उस सब इंस्पेक्टर अमार शाह ने एक ही शहरी को 4 मरतबा जो है वो लूटा था। हर साल अक्टूबर में महीने में उस शहरी को जो है वो लूटा जाता था। तो इससे पहले भी ऐसे बहुत सी स्टोरियाँ जो हैं वो सामने आ चुकी हैं, लेकिन बात यह है कि इस पर अब CCD को जो है वो सख्त इक़दाम करने होंगे, ताकि जहाँ शहर में जराइम पेशा अफराद जो हैं वो जराइम में कमी आई और बहुत से जो क्रिमिनल्स हैं वो शहर छोड़ गए और बहुत से जो हैं वो जुर्म छोड़ गए। तो इसी तरह अब वर्दी में मौजूद इन काली भेड़ों को जो पुलिस के लिए बदनामी का बाइस बनती हैं, इनके खिलाफ भी ठोस और सख्त इक़दाम करने होंगे। तो ये एक अफसोसनाक कार्रवाई थी। इसमें पुलिस अफसरान जो हैं वही जराइम में मुलविस निकले, लेकिन इसमें सबसे अहम चीज़ कि इनके खिलाफ कार्रवाई करने वाले भी तो पुलिस एहलकार ही हैं, पुलिस अफसरान ही हैं, जिन्होंने इनके खिलाफ बिला झिझक और बिला खौफ जो है वो कार्रवाई की। तो ये एक पुलिस की तरफ से तो अच्छा इक़दाम था, लेकिन जो अपनी ही इनकी काली भेड़ें और गंदी मछलियाँ हैं जो महकमे की बदनामी का बाइस बनती हैं, इनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि इस महकमे को इस बुराई से और इस ऐसी मछलियों से जो है वो पाक किया जा सके। तो ये एक स्टोरी थी तफसीलन CCD की हवाले से जो मैंने आपको बताई। अगली स्टोरी तक के लिए मुझे इजाज़त दें।